नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि टेक्निकल एनालिसिस को शुरू से सिखाने की कोशिश करूं। सुबह सुबह का वक्त है, सोचा आपके लिए एक क्लास अरेंज करूं। तो ये डिस्क्लेमर है आपके सामने, इसको पढ़ लिया जाए। ये देखिए, ये कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस की नींव है, इसकी शुरुआत हम शुरू से बात करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। जापान में एक मुनेहिसा होमा नाम का चावल का व्यापारी हुआ करता था, साकाता नामक शहर में। जापान का एक शहर है साकाता, वहाँ मुनेहिसा होमा नाम का एक चावल का व्यापारी था, जिसने प्राइस पैटर्न को एनालाइज करके और उसका चार्ट बना करके पेपर पर चावल की ट्रेडिंग में इंसानी साइकोलॉजी की स्टडी किया करता था कि इंसान की साइकोलॉजी और मौसम से चावल का जो ट्रेडिंग है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। इसकी रिसर्च उन्होंने की थी 200-300 साल पहले। तो उन्होंने कैंडलस्टिक चार्टिंग को विकसित किया था और उसने बड़ी सफलता हासिल की थी। उन्होंने चावल के व्यापार में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था इस चार्टिंग पैटर्न को इस्तेमाल करके। तो वहीं से जो है यह इजाद हुआ और पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका वगैरह में पहले बार चार्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वहाँ भी ज़्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट का ही इस्तेमाल होता है। तो हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्टिंग क्या है और टेक्निकल एनालिसिस इस पर कैसे की जाती है। बिल्कुल बेसिक से आप अगर समय देंगे तो मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से कैंडलस्टिक चार्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे कैंडल्स हैं। कैंडल क्या होता है? सबसे पहले कैंडल जो होता है वह दिन भर के प्राइस मूवमेंट को जब हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो वह कैंडल होता है। मान लो कि ये सपोज डेट ये कोई कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ये आप देखो, ये मेरा माउस है, कर्सर है, ये ग्रीन कैंडल है। प्राइस नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, तो इसने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। प्राइस जब ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा तो वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ, और रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस जहां ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का ये फ़र्क है। अब इन कैंडल के बॉडी के स्ट्रक्चर के आकार पर कैंडल के कई प्रकार के नाम हैं, कैंडल के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको हम बांटते हैं। कोई कैंडल ऐसी होती है जिसमें विक्स नहीं होती, विक्स मतलब टेल, पूंछ। कोई कैंडल ऐसी होती है जिसकी पूंछ लंबी होती है, ये देखो आप, इसका पूंछ लंबा है। तो कोई कैंडल ऐसी होती है जिसके दोनों बगल पूंछ नहीं होती। तो कोई कैंडल ऐसा होता है जिसके एक बगल टेल होता है और दूसरे साइड में टेल नहीं होता। तो तरह तरह के कैंडल होते हैं। वह उस दिन के प्राइस के आधार पर कैंडल का फ्लक्चुएशन, कैंडल का जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो हर कैंडल का अलग अलग नाम, अलग अलग जो है प्रकार होता है। मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला कैंडल जो हम पढ़ेंगे वो हैमर है। हैमर कैंडल क्या होता है? तो ये देखो, हैमर जो है ये मैंने गूगल में सर्च कर लिया आप लोगों के लिए कि आप लोग इसका फिगर देख सको, और फिर मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। ये हैमर है। हैमर वो होता है जिसकी बॉडी छोटी होती है, टेल लंबी होती है। जब बॉडी छोटी होगी और टेल लंबी होगी तो वो हथौड़े जैसा दिखता है, उस कैंडल को हैमर कहते हैं। वो हैमर कैंडल 4 प्रकार के होते हैं। अगर बॉटम पर बना तो हैमर है। ये देखो, ऊपर टॉप पर बन गया तो हैंगिंग मैन है। जब इस पूंछ को ऊपर कर देंगे और बॉडी को नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा उल्टा हैमर और शूटिंग स्टार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है। इसकी बॉडी नीचे है, टेल ऊपर है। बॉडी नीचे और टेल ऊपर, यह इन्वर्टेड हैमर हो गया। इसकी पूंछ, इसकी टेल नीचे है और बॉडी ऊपर है, यह हैमर हो गया। जब बॉटम पर बनता है तो हैमर कहलाता है, और यही स्ट्रक्चर जब टॉप पर बनता है तो हैंगिंग मैन कहलाता है। ये देखो, जब बॉटम पर उल्टा हैमर बनता है तो इन्वर्टेड हैमर कहलाता है, और यही स्ट्रक्चर जब टॉप पर बनेगा तो शूटिंग स्टार कहलाएगा। ये देखो आप, ये देखो, ये इन्वर्टेड, यह जो है यह हैमर को उल्टा कर दिए और टॉप पर बना तो शूटिंग स्टार कहलाया। ये थोड़े दिनों का अप ट्रेंड है, और ऊपर जब इन्वर्टेड हैमर बना जिसकी पूंछ ऊपर है, बॉडी नीचे है, तो शूटिंग स्टार कहलाता है। बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल पैटर्न है। अब आपको मैं चार्ट पर ले जाता हूँ और ये सारे स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगाया। फिन निफ्टी एक इंडेक्स है, आप लोग जानते हो, बड़ा पॉपुलर है। तो फिन निफ्टी पर आप देखो, ये
सबसे पहले देखो, यहाँ देखो, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल है, यह देखो बिल्कुल हैंगिंग मैन है, यह हैमर है। बॉडी ऊपर है, टेल नीचे है, लेकिन टॉप पर बना है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब होता है ऐसा आदमी जो लटका हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको हैंग। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। उसके बाद देखो 3-4 दिनों में, 5 दिनों में मार्केट नीचे ही है। तो हैंगिंग मैन जो माना, यह अलर्ट करता है कि यहाँ से बियरिश सेंटीमेंट एक्टिव हो सकता है। तो यह हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। उसके बाद फिर आप यहाँ देखो, ये देखो, ये शूटिंग स्टार है, ये ग्रीन शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन बियर ने बेच बेच के मार्केट को फिर से नीचे कर दिया। टेल लंबी हो गई, पूंछ लंबी हो गई और बॉडी छोटी रह गई। यह शूटिंग स्टार है। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आया। तो जब भी इस तरह का कैंडल, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। यह एक अलर्टनेस देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ये देखो आप, यहाँ पर हैमर बना, ये हैमर है, हैमर बना, और इसका जो लो है यह ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट फिर ऊपर गया। और फिर देखो यहाँ सर आप, ये एक शूटिंग स्टार बना, सेंटीमेंट फिर बदला, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। ये देखो यहाँ पर फिर हैमर बना, हैमर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये हैमर जो है बड़ा महत्वपूर्ण कैंडल होता है। वह सेंटीमेंट में बदलाव की सूचना देता है। अगर ऊपर बन रहा है तो बुलिश के बाद बियर हावी हो रहे हैं, और जब शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है, वह अलर्टनेस देता है। ये देखो यहाँ पे आप, जब नीचे बनता है तो नीचे टेल लंबी होती है, मतलब बुल्स ने नीचे से खरीदारी की है, सेंटीमेंट फिर बदल रहा है, अलर्टनेस देता है, और वहाँ से बायर का मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो यह हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और उल्टा हैमर, ये 4 प्रकार के कैंडल के स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आज आपको बताया है। ये देखो, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार जिसको कि हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और ये देखो ये हैमर और ये हैंगिंग मैन। हैमर जब नीचे बनता है तो हैमर कहलाता है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर जब टॉप पर बनता है तो हैंगिंग मैन कहलाता है। पूंछ जब ऊपर चली जाती है तो शूटिंग स्टार कहलाता है या उल्टा हैमर कहलाता है। ये देखो, इन्वर्टेड हैमर कहलाता है, शूटिंग स्टार कहलाता है। तो आज हमने पढ़ाई की 4 प्रकार के स्ट्रक्चर कैंडल के, हैमर, उल्टा हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर। आप चार्ट पर जाओ, इस तरह के स्ट्रक्चर को ढूंढो, और उसके बाद मार्केट में सेंटीमेंट में क्या बदलाव हुए उसको फील करो, कमेंट में मुझे करके बताओ। अगली क्लास में और दूसरे प्रकार के कैंडल को लेकर के आऊँगा। तो आज का कैंडल हैमर के बारे में था। बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाऊँगा, टाइम कम मिलता है, लेकिन आप लोगों को सिखाने की कोशिश जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। ओके, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।